तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर लिख रखा है ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 करोड़। भैया ए लिमिटेड स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनको चाहिए 9 करोड़। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज़ 12%, टैक्स रेट दे रखिए 30%। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द डेप्ट इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसीज बीइंग 2:1। इसका मतलब क्या है भैया, उनको 9 करोड़ की ज़रूरत है, या तो वो डायरेक्टली इक्विटी के थ्रू जनरेट कर लें 9 करोड़, और अगर वो डेप्ट लेते हैं तो इसको 2:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ भैया इसका क्या मतलब हुआ। 9 करोड़ की उनको ज़रूरत है, या तो वो इक्विटी से जनरेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो 9 करोड़ का डेप्ट चाहते हैं इसमें, ठीक है, लोन चाहते हैं इसका मतलब, तो उनको ये 2:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। 2:1 में क्या होगा, डेप्ट 2 टाइम्स होगा और इक्विटी 1 टाइम्स होगा। इसका मतलब तो ये 2/3 1/3 ये रेशियो चलेगा, तो ये हो जाएगा 6:3 का रेशियो, यानी कि 6 करोड़ डेप्ट होगा और 3 करोड़ इक्विटी होगा। ठीक है, ये रेशियो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एजेंसीज ने बताया। अगर वो डेप्ट लेना चाहते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अपन को EBIT कैलकुलेट करना है। पहले केस में भैया इंटरेस्ट तो होगा नहीं, EBIT 1 माइनस टैक्स तो लगेगा ही, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू EBIT। आपको पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है, तो इसलिए अपन इक्वल्स टू लगाएंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। ठीक है, EBIT 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है भैया, 30% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पर शेयर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं भैया 10 रुपये का एक शेयर होगा, 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 90 लाख। आप पर शेयर की वैल्यू 100 भी अज्यूम कर सकते हो, तो 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। आंसर सेम ही आएगा EBIT। यह हो जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, 6 करोड़ का 12% हो जाएगा इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा भैया 72 लाख का हो जाएगा इंटरेस्ट। 1 माइनस टैक्स 30% है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकेंड केस में कितना होगा भैया, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 30 लाख। अब इसको अपन को सॉल्व करना है इक्वेशन को, 30 लाख इंटू 3, इधर 3 टाइम्स हो जाएगा 0.70 टाइम्स ऑफ EBIT। इसको सॉल्व करा, 3 इधर आ जाएगा 0.70 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 72 लाख इंटू 0.70, 50,40,000। ठीक है, तो ये अपन इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 2.1 टाइम्स ऑफ EBIT, 50,40,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,51,20,000, तो 2.1 माइनस 0.7, 1.4 टाइम्स ऑफ EBIT हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1,51,20,000, तो यहाँ से EBIT की वैल्यू आ जाएगी 1,51,20,000 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये हो जाएगा 1,08,00,000। ठीक है, EBIT करके अपन ने वैल्यू निकाल ली, यही है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन थे। ठीक है, तो ये उस हिसाब से अगर पहला था इक्विटी से आप 9 करोड़ जनरेट कर रहे हो, सेकंड में डेब्ट टू इक्विटी ले रहे हो। तो और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।